हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक रेक्टेंगुलर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक एनालिटिक टाइप की पर्सनालिटी को, साथ ही साथ काफ़ी हार्डवर्किंग टाइप की नेचर भी इनकी हैंड की स्ट्रक्चर से यहाँ पे नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी अच्छी लंबाई में है, लेकिन इनकी इंडेक्स फिंगर यहाँ पर थोड़ी सी लो सेट होती हुई नज़र आ रही है, जिस वजह से जो इनकी तर्जनी है इसकी लंबाई आपको इस फिंगर के मुकाबले काफ़ी कम यहाँ पर नज़र आएगी। तर्जनी फिंगर का यहाँ पर लो सेट होना, आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई, जिसमें इनकी शनि फिंगर काफ़ी हाई सेट है, जबकि इनकी जो गुरु फिंगर थोड़ा नीचे से शुरू होती हुई इंडिकेट करती है कि नेटिव को फैमिली की तरफ से मिलने वाले सुखों में थोड़ी कमी महसूस हो सकती है। ऐसे व्यक्ति को घर से दूर भी रहना पड़ सकता है अपनी स्टडीज़ के सिलसिले में, या अपनी जॉब या कारोबार के सिलसिले में ऐसे व्यक्ति घर से दूर रह सकते हैं। इस फिंगर का शॉर्ट होना नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज में भी थोड़ी सी कमी लाता है, लेकिन यहाँ पर यह फिंगर बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं है। एक्चुअल में इनकी सूर्य फिंगर ज़्यादा लंबी है। सूर्य फिंगर का ज़्यादा लंबाई में होना नेटिव को एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल दिलवाती है। यह फिंगर अगर अधिक लंबाई में होती है तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी क्रिएटिव माइंडेड होते हैं, काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। साथ ही साथ इस फिंगर का ज़्यादा लंबाई में होना नेटिव को रिस्क टेकर बनाता है। ऐसे व्यक्ति लाइफ में रिस्क लेने से नहीं घबराते, और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी ऐसे व्यक्ति रिस्क ले बैठते हैं। अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट करने की रुचि इनके भीतर रहती है जिनकी यह फिंगर लंबी हो, यहाँ पर लॉस की संभावनाएं भी हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, ऐसी चीज़ों में भी इनका झुकाव रह सकता है। अगर हम बात करें इनकी शनि फिंगर की, तो आप यहाँ पर देखेंगे बहुत ही अच्छी लंबाई में इनकी शनि फिंगर नज़र आ रही है। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना दर्शाता है कि नेटिव काफ़ी मेहनती नेचर का होगा, और मेहनती होने के साथ साथ ऐसे व्यक्ति काफ़ी डिसिप्लिन्ड होते हैं, अनुशासन प्रिय होते हैं, और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब हो जाते हैं। अगर हम इनकी सबसे छोटी यानी जो कनिष्का उंगली होती है उसकी बात करें, तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी कनिष्का फिंगर, लिटिल फिंगर काफ़ी अच्छी लंबाई में है। सूर्य फिंगर का जो टॉप फैलेंज है वहाँ तक लगभग पहुँचती हुई नज़र आ रही है, जिसकी वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छे होते हैं। जिन लोगों की यह फिंगर यानी लिटिल फिंगर ज़्यादा लंबाई में होती है, ऐसे व्यक्ति कम्युनिकेशन स्किल्स के मामले में, बिजनेस एक्यूमेन के मामले में और कैलकुलेशंस के मामले में काफ़ी बेहतर देखे जा सकते हैं। तो यहाँ तक देखा हमने इनकी फिंगर्स की लंबाई को। तो आप यहाँ पर देखेंगे सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ इस तरह की बारीक खड़ी रेखाएं नज़र आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना दर्शाता है कि नेटिव काफ़ी मिलनसार स्वभाव का होगा। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर रखते हैं। फिंगर्स के बीच में ज़्यादा गैप्स नहीं है जिसे हम अच्छा मानते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर हल्का सा गैप बनता हुआ नजर आएगा, जबकि इन फिंगर्स के बीच में बहुत ही हल्के गैप हैं। अगर फिंगर्स के बीच में बहुत ज़्यादा गैप्स नजर आए तो नेटिव काफ़ी ज़्यादा खर्चीले स्वभाव का हो सकता है, धन का ठहराव कम हो जाता है। बात करते हैं इनके सभी माउंट्स की, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो गुरु पर्वत है हल्का सा लो सेट है, लेकिन लो सेट होने के बावजूद यह एरिया आपको हल्का सा उठा हुआ नजर आएगा। यहाँ पर आपको एक आड़ी रेखा आप देख पाएंगे। इस तरह की रेखा को हम
रिंग ऑफ सोलोमन कहते हैं, या गुरुवलय। अगर यह कंप्लीट हो जाए, यानी एक सिरे से शुरू होकर दूसरे सिरे तक पहुंच जाए, इस तरह की पूरी रेखा हो, तो इसको गुरुवलय कहा जाता है। जिन लोगों के हाथ पर यह कंप्लीट गुरुवलय बनता है, ऐसे व्यक्ति समाज में बहुत अच्छा मान सम्मान पाने वाले होते हैं, बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। अगर यह गुरुवलय थोड़ा सा शॉर्ट भी हो, जैसे आप यहां पर देखोगे, यह आपको यहां से लेकर यहां तक ही नजर आएगा, तब भी इसका प्रभाव रहता है। ऐसे व्यक्ति धर्म के प्रति काफी आस्तिक होते हैं, और खास तौर पर 40 वर्ष के आसपास की एज में पहुंचकर ऐसे व्यक्ति काफी अच्छे कार्य करने लगते हैं। समाज सेवा के काम करना, किसी धार्मिक संस्था के साथ जुड़ना, या किसी तरह से समाज में भलाई के काम करने की वजह से इन्हें काफी अच्छा मान सम्मान सोसाइटी में जरूर मिलता है। और नॉलेज के लिहाज से भी इस तरह का चिन्ह होना और इस माउंट का प्रोमिनेंट होना बहुत ही बेहतर माना जाता है। अंगूठे के ऊपर आप यहां पर देख सकते हैं, इस एरिया पर आपको एक बुद्धाजाई का चिन्ह बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह का चिन्ह, जिसे हम बुद्धाजाई का चिन्ह कहते हैं, यह चिन्ह अगर यहां पर बन रहा हो, इसकी वजह से नेटिव की सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को हो जाता है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो, या अपनी किसी मित्र या रिलेटिव के साथ होने वाला हो, उसका पहले से ही इन्हें आभास होने लगता है। इस तरह के चिन्ह होने की वजह से ओकल्ट साइंसेस में काफी रुचि रहती है, जैसे एस्ट्रोलॉजी है, पामिस्ट्री है, वास्तु है, टैरो है, ऐसी चीजों में भी नेटिव का झुकाव रह सकता है। बहुत ही बारीक रेखाओं से आपको यहाँ पर एक इस तरह से घुमावदार रेखाओं से एक स्ट्रक्चर बनता हुआ नजर आएगा, जिसको हम यहाँ पर लूप की संज्ञा देते हैं। ऐसा लूप यहाँ पर बनना व्यक्ति को बहुत ही हार्डवर्किंग बनाता है। ऐसी रेखाओं से एक लूप शनि और सूर्य पर्वत के बीच में बनना बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही हार्डवर्किंग होते हैं, और शनि का प्रभाव इनके जीवन पर काफी अधिक रहता है। बात करते हैं इनके शनि पर्वत की, तो आप यहाँ पर देखेंगे यह एरिया आपको काफी उठा हुआ नजर आएगा। शनि माउंट अगर उठा हुआ हो तो नेटिव हार्डवर्किंग होता है, और नेटिव का भाग्य भी साथ देता है। लेकिन उसके साथ साथ अगर भाग्य रेखा भी बहुत स्ट्रांग हो तो और भी ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। आप यहां पर देखेंगे भाग्य रेखा इनके हाथ में नजर आ रही है, कुछ इस तरह से हल्की ओवरलैपिंग्स के साथ यह रेखा आपको ऊपर की तरफ बढ़ती हुई नजर आएगी। बीच बीच में आपको जो यहाँ पर ओवरलैपिंग्स नजर आ रही हैं, जो ब्रेक्स नजर आ रही हैं, इनकी वजह से जीवन में काफी सारे उतार चढ़ाव रहते हैं। अगर यह रेखा बिना टूटे शनि पर्वत तक पहुंच जाए, उसको हम सबसे उत्तम भाग्य रेखा मानते हैं। यानी अगर किसी व्यक्ति के हाथ में यह रेखा यहां से शुरू हो और बिना रुके यह इस तरह से यहां तक पहुंच जाए, तो ऐसी भाग्य रेखा होना सबसे उत्तम माना जाता है। अगर उसके अलावा भाग्य रेखा मौजूद हो लेकिन ब्रोकन हो, लाभ तो उसका भी मिलता है, लेकिन जीवन में काफी अप्स एंड डाउन्स का सामना ऐसे व्यक्ति को करना पड़ता है। बात करते हैं इनके सूर्य पर्वत की, तो आप यहां पर देखेंगे यह एरिया आपको अंदर की तरफ दबता हुआ नजर आएगा। सूर्य माउंट का दबना जीवन में यश को कम करता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों की कितनी भी मदद कर लें, कितनी भी हेल्प कर लें, बदले में कोई अप्रिसिएशन, कोई रिवार्ड नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। लेकिन यहां पर इस सबके अलावा आपको इस एरिया पर एक फ्लैग जैसा चिन्ह बनता हुआ नजर आएगा। कुछ इस तरह का चिन्ह आप देख पाएंगे। इस तरह का फ्लैग का चिन्ह अगर सूर्य पर्वत के ऊपर बनता हो तो यह व्यक्ति को बहुत अच्छा नेम एंड फेम दिलवाने का काम करता है। ऐसे व्यक्ति मिडिल एज के आसपास पहुंचकर काफी पॉपुलैरिटी पाते हैं। समाज में काफी अच्छा नाम इनकी किसी क्रिएटिविटी की वजह से हो सकता है, काफी अच्छी पहचान ऐसे व्यक्ति की समाज में बनती है। फ्लैग का चिन्ह बनना सिर्फ अपने देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी व्यक्ति को नेम एंड फेम दिलवाने में हेल्प करता है। तो यह चिन्ह होना यहाँ पर इनके लिए काफी भाग्यशाली रहेगा। और अगर हम देखें इनके बुद्ध पर्वत को, तो यह जो एरिया है बुद्ध का एरिया कहलाता है। उठा हुआ मर्करी माउंट नेटिव को बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स और बिजनेस एक्यूमेन देने वाला है। आप देख सकते हैं यहां से एक रेखा उठकर कुछ इस तरह से मर्करी माउंट के ऊपर की तरफ जाती हुई, लेकिन यह रेखा थोड़ी सी वेवी पैटर्न में है। अगर बिल्कुल स्ट्रेट रेखा हो, जैसे किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी रेखा और वो भी लंबी हो, तो यह और भी ज्यादा उत्तम रिजल्ट देती है। लेकिन यहाँ पर वेवी लाइन का होना भी इनके लिए भाग्यशाली रहेगा। ऐसे व्यक्ति बिजनेस के जरिए भी अच्छा धन कमा पाने में सक्षम रहते हैं। बुध पर्वत के ऊपर ऐसी बारीक खड़ी रेखाओं का होना नेटिव को काफी अच्छी हीलिंग क्वालिटीज देता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों की हेल्प करने वाले होते हैं और
ऐसी रेखाओं के होने की वजह से नेटिव के भीतर कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटी जरूर रहती है जिसके जरिए ऐसे नेटिव दूसरों की मदद कर सकें, अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत इनके भीतर आ जाती है। अगर हम मनी ट्रायंगल की बात करें तो अच्छा मनी ट्रायंगल यहाँ पर बनता हुआ, भले ही यहाँ पर इनकी फेट लाइन थोड़ी सी वीक हो रही है, लेकिन फिर भी मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन काफी अच्छी बनती हुई। ऐसा मनी ट्रायंगल इस एरिया में बनना नेटिव को धनवान बनाता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत अच्छा धन कमा पाने में कामयाब हो जाते हैं। बात करते हैं मेजर लाइंस की। अब देखेंगे इनकी हार्ट लाइन कुछ इस तरह से आगे बढ़कर यहाँ पर आपको दो भागों में बढ़ती हुई नजर आएगी। इस तरह का चिन्ह जिसको हम विष्णु सिंबल कहते हैं, हार्ट लाइन के लास्ट में चलकर बनना इंडिकेट करता है कि ऐसे नेटिव प्रोग्रेस के मामले में बहुत लकी रहने वाले हैं। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पर विष्णु चिन्ह बन रहा हो गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करे, तब जीवन में बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट, अगर ऐसा व्यक्ति ईमानदारी से काम करता रहे अपने जीवन में, तो बहुत अच्छी ऊंचाई तक भी पहुंच जाता है। हार्ट लाइन थोड़ी सी कमजोर होती हुई, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बारीक रेखाएं आपको हार्ट लाइन पे नजर आएंगी। हल्का सा चेन्ड स्ट्रक्चर इस एरिया में आकर बनता हुआ, इस तरह का स्ट्रक्चर बनना नेटिव को इमोशनल तो बनाएगा ही। इमोशनल सेटबैक्स ऐसे नेटिव को ज्यादा मिलते हैं जीवन में जिनके हाथ पर ऐसी डाउनवर्ड ब्रांचेस होती हैं, और ऐसे आइलैंड्स बनना लेटर एज में चलकर हार्ट से रिलेटेड कुछ दिक्कतें दे सकते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल जैसी दिक्कतें भी ऐसे नेटिव को आगे चलकर फेस करनी पड़ सकती हैं। अगर हम माइंड लाइन की बात करें तो माइंड लाइन के ऊपर यहाँ पर ऐसा एक आइलैंड का चिन्ह बनना अच्छा संकेत नहीं माना जाता। इस तरह का आइलैंड का चिन्ह बनने से मिडिल एज के आसपास चलकर थोड़ा स्ट्रेस होने की संभावनाएं, थोड़ा तनाव रहने की संभावनाएं रहेंगी। ओवरऑल एक लंबी माइंड लाइन का होना अच्छी मेमोरी को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति काफी प्रैक्टिकल माइंडेड होते हैं। अगर हम बात करें इनकी जीवन रेखा की, तो आप यहां पर देखेंगे जीवन रेखा का जो स्ट्रक्चर है उसमें आपको कुछ इस तरह की हल्की ओवरलैपिंग्स नजर आएंगी, जिस वजह से हेल्थ रिलेटेड इश्यूज का सामना नेटिव को अधिक करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति का इम्यून सिस्टम थोड़ा सा कमजोर रह सकता है, जिनके हाथ में इस तरह की आपको ओवरलैपिंग्स और ब्रेक्स नजर आए। और अगर यहाँ पर देखें तो एक आइलैंड जैसी फॉर्मेशन इस एरिया में भी बनती हुई, और उसी को यहाँ पर रिकन्फर्म करती हुई आइलैंड की फॉर्मेशन इनकी माइंड लाइन के ऊपर भी बनती है। तो यह मिडिल एज में थोड़ी हेल्थ और खास तौर पर मानसिक तनाव जैसी दिक्कतों को दर्शाती हुई नजर आ रही है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो इनकी लाइफ लाइन की जो लंबाई है लगभग इस एरिया तक पहुंचती हुई, लास्ट में चलकर बाई 4 को होना लंबी दूरी की यात्राओं को दर्शाता है। फॉरेन ट्रेवल्स करने का मौका ऐसे व्यक्ति को मिलता है। इस तरह की रेखा लगभग 75 के आसपास की एज को इंडिकेट करती हुई नजर आ रही है। और अगर हम यहाँ पर देखें अंदर की तरफ चलने वाली यह रेखा, जिसको मंगल की रेखा कहते हैं, हाथ में मौजूद है। हथेली में मंगल रेखा का होना दर्शाता है कि नेटिव प्रॉपर्टी के मामले में लकी रहेगा, और ऐसी रेखा होने से थोड़ा अग्रेशन नेटिव का अधिक रह सकता है। अगर हम देखें इनके शुक्र पर्वत को, तो आप यहां पर देखेंगे वीनस का जो एरिया है उठा हुआ है, जिस वजह से जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं इन्हें जरूर मिलेंगी। लेकिन इस एरिया के ऊपर ऐसी आड़ी रेखाओं का होना अच्छा चिन्ह नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को फैमिली से रिलेटेड और मैरिड लाइफ से रिलेटेड दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बात करते हैं इनके चंद्र पर्वत की, तो आप यहां पर देखेंगे मून का एरिया यहां पर काफी अच्छा नजर आ रहा है। मून माउंट के ऊपर बहुत ज्यादा रेखाएं ना होना अच्छी मेंटल स्टेबिलिटी को दर्शाती हैं। आप देख सकते हैं कुछ हल्की रेखाएं हल्की एंग्जाइटी को, और यहां से उठने वाली रेखा लंबी दूरी की यात्राओं को भी इंडिकेट करती है। लाइफ में ट्रैवल काफी अच्छा रहने वाला है। केतु माउंट के ऊपर आपको हल्का सा फिश का चिन्ह बनता हो, जो अभी तक पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, लेकिन अगर यह और भी कंप्लीट हो जाता है, यह रेखाएं और डार्क हो जाती हैं, तो ऐसा चिन्ह बनना बहुत ही भाग्यशाली होता है। ऐसा चिन्ह बनने से नेटिव को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ मिलते हैं। इनहेरिटेड वेल्थ मिलने की संभावनाएं भी इस तरह की फिश का चिन्ह व्यक्ति को देता है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।